सो हम जो देख रहे थे कि के सी के पी और के एक्स क्या है, ये सब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। के सी इक्वल्स टू क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द पावर इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। सिमिलरली के पी क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट टू द पावर उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। के एक्स क्या है ना, मोल फ्रैक्शन, वही बात है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट टू द पावर उसका क्या है, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट डिवाइडेड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ। अब एक एग्जांपल लेके देखते हैं, ठीक है ना, एक एग्जांपल लेके इसको देखते हैं। देखो है ना, जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, मान लो कि N2 प्लस थ्राइस H2, इससे क्या हो गया, ट्वाइस NH3। ये भी गैसियस गैसियस और भी गैसियस फेज, ठीक है ना। अब ऐसा है कि अगेन इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ले लो 1, 3 और 2, आगे आगे जो है बैलेंस करने के बाद जो होगा, तो यह है स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। इसका डेल एन जी कितना होगा, बोलो 2 माइनस 1 प्लस 3 प्रोडक्ट का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, सम ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट, तो ये कितना होगा, -2 होगा, ठीक है। अब चलो के सी पे चलता है, तो के सी कॉस्ट क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द पावर उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन टू द पावर 3 होगा। अरे क्लियर, अच्छा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, यूनिट मोल पर लीटर टू द पावर डेल एन जी था, डेल एन जी मतलब -2 हो जाएगा, क्लियर। सो के पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बोला, पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 टू द पावर 3। अरे यही तो होगा, इसका मतलब क्या होगा बोलो, ATM, इसका यूनिट क्या होगा, ATM टू द पावर -2। के एक्स क्या होगा बोलो, x ऑफ NH3 टू द पावर 2 x N2 x H2, इसका क्या होगा यूनिट, ये यूनिट लेस, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का क्या यूनिट होगा, कोई यूनिट होगा ही नहीं। क्लियर इतना सबको, चलो आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं रिलेशन बिटवीन के पी एंड के सी। रिलेशन बिटवीन के पी एंड के सी, रिलेशन बिटवीन के पी एंड के सी, है ना। मान लो छोटा सा रिएक्शन ले लिया, एक्स ए से वाई बी, ठीक है। तो इस रिएक्शन का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, इसका एक्स इसका वाई, ठीक है ना। तो के सी इक्वल्स टू क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर वाई डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स, यही हो जाएगा। के पी क्या होगा बोलो, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी टू द पावर वाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ए टू द पावर एक्स, यही हो जाएगा। अच्छा, पी इक्वल्स टू हमें पता है, गैसियस स्टेट पढ़ चुके हैं, पी भी इक्वल्स टू NRT, तो P इक्वल्स टू N/V RT। N/V का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन, P इक्वल्स टू कंसंट्रेशन RT, है ना। N/V का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन। तो मैंने अगर बोल दिया PA, सो PA इक्वल्स टू क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ ART। PB इक्वल्स टू क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ BRT, तो यहाँ पे पुट कर दो कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर, सॉरी यहाँ पे TB इक्वल्स टू क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर Y RT टू द पावर Y डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर X तो RT टू द पावर X, यही हो जाएगा। क्लियर इतना, ये होगा कि नहीं। अच्छा, इसके बाद इसका मतलब क्या है ना। सो के पी दैट इज इक्वल टू क्या होगा बोलो, कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर वाई डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स इंटू आर टी टू द पावर वाई माइनस एक्स,
यही क्या है के सी। सो के सी इंटू आर टी टू द पावर डेल एन जी, के पी इक्वल्स टू के सी इंटू आर टी टू द पावर डेल एन जी। ये है रिलेशन, के पी इक्वल्स टू के सी इंटू आर टी टू द पावर डेल एन जी। देखो समझ आया कि नहीं, मैं फिर से अगर बोल रहा हूँ कि एक्स ए से वाई बी हुआ कोई भी एक रिएक्शन, तो इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट एक्स, इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना वाई दिखाई दे रहा है। तो के सी इक्वल्स टू क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी है ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर वाई डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स। तो के पी इक्वल्स टू क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी टू द पावर वाई डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ए टू द पावर एक्स। तो पी बी और पी ए की जगह पे मैंने पुट कर दिया, ये सब कहाँ से आया, पी बी इक्वल्स टू एन आर टी हमें पता है, तो पी इक्वल्स टू एन बाई वी आर टी, तो पी इक्वल्स टू सी आर टी, सी मैंने कॉन्सेंट्रेशन, मैंने ऐसे साइन दिया। तो पी ए इक्वल्स टू क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए आर टी, पी बी इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी आर टी। तो मैंने पी बी के जगह पे ये पुट किया और पी ए की जगह पे ये पुट किया। इसका मतलब क्या हुआ, पी बी टू द पावर वाई डिवाइडेड बाई ए टू द पावर एक्स इंटू आर टी टू द पावर वाई माइनस एक्स, इसका मतलब के सी। सो के सी इंटू आर टी टू द पावर डेल एन जी। क्लियर इतना। चलो आर इक्वल्स टू यहाँ पे जो लेना है वैल्यू 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर मोल इनवर्स के इनवर्स, या इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/12 लीटर एटमॉस्फेयर मोल इनवर्स और के इनवर्स। ठीक है इतना। देखो सो अब देखो, सो के पी इक्वल्स टू फार्मूला क्या है, के पी इक्वल्स टू के सी इंटू आर टी टू द पावर डेल एन जी। ठीक है ना। अब ऐसा है, मान लो आर का वैल्यू तो 1/12 है, तो केस 1 मैंने ले लिया, केस 1 टी अगर ग्रेटर देन 12 केल्विन हुआ, टी अगर 12 केल्विन है, ग्रेटर देन 12 केल्विन, इसका मतलब क्या है, टी ग्रेटर देन -261 डिग्री सेल्सियस है ना, 273 से माइनस करना है। तो आर टी ग्रेटर देन क्या है 1, आर टी ग्रेटर देन क्या है बोला 1। अच्छा कैसे आर टी ग्रेटर देन 1 हुआ, क्योंकि आर अगर 1/12 है, टी अगर ग्रेटर देन 12 है, तो अल्टीमेटली ओवरऑल आर टी ग्रेटर देन 1 होगा। अच्छा इसमें अगर डेल एन जी है ना इक्वल्स टू 0, डेल एन जी इक्वल्स टू 0, तो हमें दिखाई दे रहा है कि के पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कैसी है ना, किसी की टू द पावर 0, तो क्या होगा 1 ही तो होगा। दूसरा डेल एन जी अगर ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0, तब क्या होगा, के पी ग्रेटर देन के सी होगा। अगर डेल एन जी लेस देन 0 है, तब क्या होगा, के पी लेस देन के सी होगा। भाई सिंपल सी बात है। डेल एन जी अगर 0 है तो के पी इक्वल्स टू के सी, डेल एन जी अगर ग्रेटर देन 1 है तो के पी ग्रेटर देन के सी, डेल एन जी अगर लेस देन 1 है तो के पी लेस देन के सी। देखो इतना समझ आएगा नहीं। सो डेल एन जी लेस देन 0 मतलब के पी लेस देन के सी। ठीक है चलो, तो सिमिलरली केस 2 लेते हैं, और केस 2 में मैं ऐसा कर दूंगा कि टी लेस देन 12 केल्विन, तो आर टी लेस देन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है। सो अगेन अगर डेल एन जी 0 है तो के पी इक्वल्स टू के सी, डेल एन जी अगर ग्रेटर देन 0 है तो के पी ग्रेटर देन के सी। डेल एन जी यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, डेल एन जी अगर ग्रेटर देन 0 है तब क्या हो जाएगा, के पी लेस देन के सी, और डेल एन जी अगर ग्रेटर देन लेस देन 0 है तब हो जाएगा के पी ग्रेटर देन के सी। ऐसा कैसे होगा, क्योंकि आर टी तो लेस देन 1 है, आर टी तो 1 से कम है। मैंने ऐसा सोचो 1 से अगर कम है तो अगर डेल एन जी ग्रेटर देन 0 होगा तो ये तो कम है, तो के पी तब के सी से कम हो जाएगा, के सी तो बड़ा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आर टी लेस देन 1 है। क्लियर। चलो अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो रिलेशन बिटवीन के पी एंड के सी हम पढ़ चुके हैं। के पी इक्वल्स टू के सी इंटू आर टी टू द पावर डेल एन जी, के पी इक्वल्स टू के सी इंटू आर टी टू द पावर डेल एन जी।
ठीक है ना। चलो अब ऐसा है कि मान लो तुम्हें क्वेश्चन दिया गया कि N2 प्लस थ्राइस H2 से ट्वाइस NH3, ये दिया गया। N2 प्लस थ्राइस H2 से ट्वाइस NH3, ये भी गैस, ये भी गैस, ये भी गैस, ठीक है ना। अब ऐसा है, बोल दिया गया कि इस रिएक्शन का जो केसी है 10⁻⁻² लीटर स्क्वायर और पर मोल स्क्वायर ऐसा दिया गया। कैलकुलेट Kp एट 2 to 7 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट Kp एट 2 to 7 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। ये क्वेश्चन जेईई में आ चुके हैं। तो मुझे बताओ कि N2 प्लस थ्राइस H2 से ट्वाइस NH3, इसका Kc है इतना, तो Kp कितना है, फॉर्मूला पुट कर दो। Kp इक्वल्स टू Kc इंटू RT टू द पावर डेल NG, यही फॉर्मूला पुट करना है। अरे ठीक है ना। चलो डेल NG इसका कितना है 2 माइनस 1 प्लस 3 माइनस 2 कैसे होगा, प्रोडक्ट का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का सम माइनस रिएक्टेंट का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का सम, तो -2 होगा, तो डेल NG तो -2 है। अरे ठीक है, R का वैल्यू हो जाएगा 0.082, है ना। टेम्परेचर कितना दिया है 2 to 7 माने 500 केल्विन, Kc दिया है 10 to the power 2, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा यहाँ से 10 to the power -2, 10 to the power -2, तो उससे Kp निकाल लोगे। क्लियर इतना। चलो आगे बढ़ते, सब फॉर्मूला पुट करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। चलो अब करते हैं कि रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kx, Kp एंड Kx, रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kx, ये देख लेते हैं रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kx। अगेन एक रिएक्शन, वही वाला रिएक्शन ले लूँगा मैं, X से Y B, दोनों कौन सा स्टेज में है, गैसीय स्टेज में, ठीक है ना। अब ऐसा है Kp इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ B टू द पावर Y डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ A टू द पावर X, ठीक है ना। चलो अब ऐसा है K है ना, Kx इक्वल्स टू क्या होगा, x B टू द पावर Y बाई x टू द पावर A टू द पावर X, ठीक है ना। अच्छा अब हमें क्या देखना है, अगेन P इक्वल्स टू N/V RT, ठीक है ना। सो PA इक्वल्स टू क्या होगा NA/V RT, PB इक्वल्स टू क्या होगा NB/V RT, P टोटल क्या होगा, P टोटल N टोटल बाई V इंटू RT। अब मैं क्या करूँगा, PA/P टोटल कर दूँगा, क्या हो जाएगा बोलो, NA/N टोटल, V भी कट जाएगा, RT कट जाएगा, सो दैट इज इक्वल्स टू XA मैंने मोल फ्रैक्शन ऑफ A, सो PA इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बोलो, P टोटल इंटू XA, कैसे बोला मैं फिर से बोल रहा हूँ, P इक्वल्स टू N/V RT, तो PA इक्वल्स टू क्या होगा NA/V इंटू RT, PB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा NB/V इंटू RT, P टोटल इक्वल्स टू क्या होगा N टोटल बाई V इंटू RT, तो PA/P टोटल कर दो तो NA/N टोटल RT कट जाएगा XA, ठीक है। NA/N टोटल माने वही तो XA मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ A का मतलब है मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाई टोटल मोल, ठीक है। क्लियर। सिमिलरली है ना, PB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा P टोटल इंटू XB, तो सिमिलरली PB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा P टोटल इंटू XB, कैसे करना है बोलो, PB बाई P टोटल करो, NB बाई N टोटल होगा, दैट इज इक्वल्स टू XB होगा,
तो पी बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी टोटल इंटू एक्स बी। पी ए इक्वल्स टू क्या होगा, पी टोटल इंटू एक्स ए, ये हो जाएगा। अरे क्लियर। फिर उसके बाद के पी इक्वल्स टू हमने क्या देख लिया, के पी इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ बी टू द पावर वाई डिवाइडेड बाई प्रेशर ऑफ ए टू द पावर एक्स। तो प्रेशर ऑफ बी इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूँ, पी टोटल इंटू एक्स बी, पी टोटल इंटू एक्स बी, तो पी टोटल वाई एक्स बी वाई, ऐसा कुछ होगा, है कि नहीं। अच्छा, यहाँ पे और क्या होगा, पी टोटल एक्स इंटू पी ए इक्वल्स टू एक्स ए, तो एक्स ए टू द पावर एक्स, अच्छा एक्स बी टू द पावर वाई बाई एक्स ए टू द पावर एक्स, ये क्या था, के एक्स इंटू पी टोटल टू द पावर वाई माइनस एक्स, तो यही क्या है, के एक्स इंटू पी टोटल टू द पावर डेल एन जी। तो के पी इक्वल्स टू के एक्स इंटू पी टोटल टू द पावर डेल एन जी, इट इज़ द रिलेशन। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि कोई भी एक रिएक्शन ले लिया, फिर मैंने क्या किया, के पी इक्वल्स टू ले लिया कि प्रेशर ऑफ बी टू द पावर वाई बाई प्रेशर ऑफ ए टू द पावर एक्स, के एक्स ले लिया एक्स बी टू द पावर वाई बाई एक्स ए टू द पावर एक्स, पी इक्वल्स टू एन बाई वी आर टी, पी ए इक्वल्स टू क्या होगा, एन ए बाई वी इंटू आर टी, पी बी इक्वल्स टू क्या होगा, एन बी बाई वी इंटू आर टी, पी टोटल इक्वल्स टू क्या होगा, एन टोटल इंटू वी बाई वी इंटू आर टी, पी ए बाई पी टोटल कर दिया, एन ए बाई एन टोटल होगा, एक्स ए होगा, तो पी ए इक्वल्स टू क्या होगा, पी टोटल इंटू एक्स ए। सिमिलरली पी बी इक्वल्स टू पी टोटल इंटू एक्स बी होगा। के पी में पी बी और पी ए में ये दोनों वैल्यू पुट करा दिया, तो उससे ये दोनों को सेपरेट कर लिया, एक्स बी टू द पावर वाई बाई एक्स ए टू द पावर एक्स इंटू पी टोटल टू द पावर वाई माइनस एक्स, यही क्या है, के एक्स इंटू पी टोटल टू द पावर डेल एन जी। डेल एन जी मतलब क्या होगा, स्टोइचियोमेट्रिक ऑफ प्रोडक्ट माइनस स्टोइचियोमेट्रिक ऑफ रिएक्टेंट इन गैसियस स्टेज। क्लियर इतना। अच्छा चलो नोट बोल के कुछ पॉइंट लिखते हैं। रिलेशन बिटवीन के पी एंड के एक्स क्या हुआ, के पी इक्वल्स टू के एक्स इंटू पी टोटल टू द पावर डेल एन जी। ठीक है इतना। चलो नोट बोल के दो चार बात लिख लेते हैं। नोट है ना, ऐसा है कि के पी एंड के सी डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। के पी एंड के सी डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है और किसी के ऊपर नहीं। ये जेई 2 बार आया, जेई में 2 टाइम्स आया। क्लियर। के पी एंड के सी डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर और किसी के ऊपर नहीं। अगेन के पी इक्वल्स टू क्या था, के एक्स इंटू पी टोटल टू द पावर डेल एन जी था। अब मैंने क्या कर दिया, मान लो कि डेल एन जी इक्वल्स टू 0 होता, तब क्या होता, के पी इक्वल्स टू के एक्स होता। अब मान लो डेल एन जी नॉट इक्वल्स टू 0, तब क्या हो जाएगा, के पी नॉट इक्वल्स टू के एक्स। ये तो सिंपल सी बात है। इफ प्रेशर इज चेंज्ड कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, इफ प्रेशर is changed keeping temperature constant, if pressure is changed keeping temperature constant, टेम्परेचर को कांस्टेंट करके अगर मैंने प्रेशर को चेंज कर दिया तब क्या होगा, है ना, तब क्या हो जाएगा, के पी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो के पी कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। अच्छा तो के पी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, दैट इज इक्वल्स टू क्या होगा, के एक्स इंटू पी टोटल टू द पावर डेल एन जी, है ना, के एक्स इंटू पी टोटल टू द पावर डेल एन जी है। तो के पी एंड के सी, तो के एक्स चेंजेस विथ प्रेशर, सो के एक्स changes with pressure। के एक्स जो है वो चेंज करता है,
changes with pressure. Kp and Kc do not change with pressure. Kp and Kc do not change with pressure. लेकिन Kx क्या करता है, चेंज करता है. मैं बार बार बोल रहा हूँ कि Kp एंड Kc सब किसके ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर. लेकिन Kx जो है वो प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है. कैसे देखो, पहला फॉर्मूला तो ये था Kp इक्वल्स टू Kx इंटू पी टोटल टू दी पावर डेल एन जी. तो अगर डेल एन जी इक्वल्स टू जीरो है तो Kp इक्वल्स टू Kx, नो डाउट. लेकिन अगर डेल एन जी नॉट इक्वल्स टू जीरो तो हम क्या देखेंगे कि Kp नॉट इक्वल्स टू Kx. अब मैंने क्या बोला, देखो अगर मैंने प्रेशर को चेंज कर दिया लेकिन टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा तो Kp तो कांस्टेंट हो गया. सो Kp इक्वल्स टू Kx इंटू पी टोटल टू दी पावर डेल एन जी. तो अगर मैंने प्रेशर को चेंज कराया तो इसको कांस्टेंट रखने के लिए ये भी चेंज होगा. मान लो इसको बढ़ा दिया तो इसको घटना पड़ेगा तब जाके कांस्टेंट होगा. इसलिए Kx चेंजेस विथ प्रेशर बट Kp एंड Kc डू नॉट चेंजेस विथ प्रेशर. क्लियर इतना. चलो अब हम देखेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. क्या देखेंगे बोलो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये देखेंगे. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स. इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स. It is equals to number of moles dissociated out of each mole of reactant, है ना. So it is equals to number of moles dissociated out of each mole of reactant. एक रिएक्टेंट से कितना मोल डिसोसिएट हो गया, एक मॉलिक्यूल से या एक मोल रिएक्टेंट से कितना मोल डिसोसिएट हो गया, वही क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स dissociated by number of moles taken. Number of moles dissociated by number of moles taken. मान moles taken और यहाँ पे ले लिया moles dissociated. और यहाँ पे मैंने बोल दिया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. ऐसा है कि मान लो पहले मैंने एक मोल लिया और x मोल डिसोसिएट हुआ तो x से कितना डिसोसिएट हुआ, x. तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होगा, x से अगर 2x हुआ, x से x हुआ तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x था. एक मोल लिया था और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और 2x, सॉरी डिसोसिएशन कितना हुआ 2x, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होगा 2x. फिर मैंने 2 मोल लिया और 2 से x टूटा तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होगा, 2 से x गया तो x से कितना होगा x/2. तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होगा x/2. मैंने बोल दिया मान लो 2 मोल लिया था और 2x डिसोसिएट हुआ तो 2 से 2x हुआ तो x से कितना होगा 2x/2, मतलब कितना x. मैंने अगर बोल दिया a लिया था x टूटा, तो a से अगर x टूटा, x से कितना होगा x/a. क्लियर, क्या होगा x/a. मैंने अगर बोला कि a लिया था, ax टूटा तो कितना होगा x. कैसे हुआ ना, a से अगर ax टूटा तो x से कितना होगा x/a x.
क्लियर है इतना। तो एक से कितना मोल डिसोसिएट होता है वही है उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। एक से अगर x हुआ तो हम बोलेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x, एक से अगर 2x हुआ तो हम बोलेंगे 2x, अगर 2 से x है तो x से होगा x/2 तो x/2, 2 से अगर 2x हुआ तो x से कितना होगा x, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होगा x। अगर a से x टूटा तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x/a, a से अगर x हुआ तो x से कितना होगा x/a माने x। देखो इतना क्लियर क्या, देखो अब देखो पार्शियल डिसोसिएशन देखेंगे। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हुआ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन माने एक मॉलिक्यूल बा एक मोल कितना मोल में डिसोसिएट हो, उसी को हम क्या बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, चलो पार्शियल डिसोसिएशन, पार्शियल डिसोसिएशन दैट इज इक्वल टू होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंटू 100। पार्शियल डिसोसिएशन इक्वल टू क्या होता है बोलो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंटू 100। ठीक है, चलो क्वेश्चन देता है जैसे 2s है 3b प्लस सी, क्लियर। तो ये भी गैस, ये भी गैस, ये भी गैस। अब ऐसा है एट स्टार्टिंग 3 मोल्स ऑफ एयर टेकन, एट स्टार्टिंग शुरुआत में 3 मोल्स ऑफ ए आर टेकन, if degree of dissociation is x for a, if degree of dissociation is है ना x for a है ना, calculate total number of moles at equilibrium, calculate total number of moles at equilibrium। चलो देखो क्या होता है, क्या बोला है कि शुरुआत में 3 मोल्स ऑफ ए लिया गया और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ए का कितना x, तो कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम। तो कैसे होगा देखो, करो। ऐसा है कि 2a से क्या हुआ 3b प्लस सी हुआ। पहले तो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिख दो, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 1 है। ठीक है, चलो खुद ही करो, मैंने तो करा के आया, तुम लोग खुद ही एक बार करो प्रैक्टिस। तो पहले क्या होगा मोल्स, तो मोल्स ले लो, तो ये 3 मोल होगा, 3 मोल है ना, 3 मोल ले लिया गया, तब तो ये कोई रिएक्शन ही नहीं हुआ, माने 0 था। अब ऐसा है रिएक्शन आगे बढ़ा, इक्विलिब्रियम, तो 3 से कितना टूटेगा खुद ही बोलना। अगर इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x है तो x से x टूटेगा, तो 3 से कितना टूटेगा 3x, तो अभी बचा कितना 3 माइनस 3x, तो ये कितना होगा खुद ही बोलो, कैसा होगा बोलो। देखो 2 से अगर 3 हो रहा है, x से कितना होगा 2 से अगर 3 हो रहा है, x से होगा 3/2 और 3x से कितना होगा 3 इंटू 3x/2, मतलब कितना 9x/2, 9x/2, क्लियर। तो ये कितना बचा रहेगा 9x/2, ये कितना बनेगा बोलो 9x/2, ये कितना होगा, समझ आ रहा है कि नहीं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसका था 9x/2, मैं फिर से बोल रहा हूँ 2 से 3, 1 से 3/2, 3x से, क्योंकि यहाँ पे 3x टूटा तो यहाँ पे 3x ही बनेगा ना, तो 3x से कितना होगा 9x/2। सिमिलरली इसका तुम लोग करो, कैसे करना है करो, कुछ नहीं, कैसा होगा 2 से 1, x से कितना 1/2, 3x से कितना 3x/2, तो इसका कितना होगा 3x/2, ठीक है ना। तो इसी का कितना होगा 3x/2, क्लियर इतना सबको। चलो अब अगर बोला गया कि टोटल मोल, सो टोटल मोल
कितना होगा? टोटल मोल ऐसा है कि 3 माइनस 3x प्लस 9x/2 प्लस 3x/2 टोटल मोल, यही होगा। करने से आंसर आएगा 3 + 3x। क्लियर इतना सबको? 3 + 3x। ठीक है, चलो बहुत सिंपल है। और एक क्वेश्चन करके आज खत्म। चलो और एक क्वेश्चन कर लो, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि मान लो, है ना, 2a + 3b से दिया गया 2a + 3b से 4c + 5d, ये सब गैसिया स्टेट में है। क्लियर? इनिशियली 3 moles of A and 2 moles of B, initially 3 moles of A and 2 moles of B are taken. So if 30% of A is dissociated, 30%, if 30% of A is dissociated, है ना, till equilibrium point, then calculate total number of moles, calculate total moles at equilibrium। क्या बोला? एक रिएक्शन दिया गया और 3 मोल A लिया गया एंड 2 मोल B लिया गया। 30% ऑफ A इज डिसोसिएटेड टिल इक्विलिब्रियम पॉइंट। कितना परसेंट डिसोसिएट हुआ? 30%। तो कैलकुलेट टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम। अगेन कैसे होगा बोलो? रिएक्शन लिखो, 2a + 3b से 4c + 5d ये था। तो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होगा? स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, 2 3 4 5। अब ऐसा है, शुरुआत में t = 0 में इसका कितना 3 मोल, इसका कितना 2 मोल ये लिया गया। ठीक है, अब 30% ऑफ ए माना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.3, 30% ऑफ ए डिसोसिएट हुआ माना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होगा? 30/100, 30/100 मतलब 0.3, है ना। तो अगर 0.3 है तो कितना होगा, है ना। तो 0.3 अगर है तो अगेन ऐसा ही करो। तो x से 0.3 टूटता है तो 3 से कितना टूटेगा? 0.9। तो बचा कितना रहेगा? एट इक्विलिब्रियम में 3 - 0.9 बचा रहेगा। तो यहाँ पे कितना होगा? ठीक है, तो 2 से 3 अगेन जैसा करते हो ऐसे ही करो, है ना। कैसे करोगे बोलो? इसके लिए कैसे बनाओगे बोलो? 2 से 3, x से 3/2 और 0.9 से 3 × 0.9/2, यही तो होगा। 3 × 0.9/2, है ना। तो इसका मतलब कितना होगा? 2.7/2 मतलब 1.35। तो यहाँ पे क्या कर दो? 2 - 1.35। वही प्रोसेस 2 से 3, 1 से कितना 0.9 से कितना 2 - 1.35 करना है। अरे क्लियर? फिर उसके बाद ये कितना होगा? शुरुआत में तो 0 0 था, अब ये कितना कितना होगा? इसको ले कैसे करना है बोलो? अगेन 2 से कितना बना? 4, 2 से कितना 4, 1 से कितना 4/2, 0.9 से कितना होगा 4/2 माने 0.9/2 मतलब कितना हो जाएगा 0.45। क्लियर? 2 से 4, 1 से 4/2 तो 0.9 से कितना होगा 0.9/2 और है कि नहीं 0.9/2 मतलब कैसा होगा बोलो? तो 4 × 0.9/2
2 है ना, मतलब 3.6 मतलब 1.8 है ना। तो 4 इंटू 0.9/2 मतलब है 1.8। क्लियर। यहाँ पे कितना होगा, लेकिन ऐसा करो, कैसा करना है बोलो, 2 से 5, 1 से 5/2 और 0.9 से 5 इंटू 0.9/2, ठीक है ना। 5 इंटू 0.9/2, चलो तो फिर कितना बनेगा, कितना होगा, है ना, 4.45 नहीं 4.5/2, 4.5/2 मतलब 2.25, इसका 2.25, इसका 1.8, 1.8 2.25, ठीक है ना। और इसका कितना 3 माइनस 0.9, इसका 2 माइनस 1.35, ठीक है। तो टोटल कर लेना, तो टोटल मोल कितना हो जाएगा, 3 माइनस 0.9 प्लस 2 माइनस 1.35 प्लस 1.8 प्लस 2.25, 1.8 प्लस 2.25, ये करने से आंसर आएगा 6.8, दैट इज द आंसर।